बाप धमकी दे देगा कि मैं कट जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं लटक जाऊंगा, मैं कुछ खा लूंगा। माता पिता अपने में ही लगे रहना कि हमारा ही समाज में होगा, सब होगा, हमारे ही हिसाब से सब कुछ होगा। तो अब आजकल की लड़कियां पहले की लड़कियों की जैसे नहीं रही। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। बहुत दिनों बाद आप लोगों का इस चैनल में हम लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अपने व्लॉगिंग चैनल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और फिर डेली हॉरर वीडियोस तो आ ही रहे हैं दोनों ब्लडी सत्य ब्लडी वाइब्स में, तो इसके ऊपर ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे थे। हमने आज ही डिसाइड किए कि कुछ तो इसमें करना चाहिए आप लोगों के साथ डिस्कस, क्योंकि आजकल भाई दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि मतलब ऐसा लगता है कि बात करने को मिले कोई। अब हम दोनों कितना बात करेंगे। जैसे आप लोगों को कल की न्यूज़ पता चली होगी, यानी 12 जून की, कि कितना बड़ा हादसा हो गया है। अहमदाबाद से एक प्लेन एयर इंडिया का लंदन की तरफ जा रहा था और उड़ान भरने के 30 सेकंड के अंदर ही इतना भयंकर वो प्लेन क्रैश हो गया कि उसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया, जो कि जो उड़ रहा था प्लेन, उड़ते प्लेन से ही कूद गया था। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी, क्योंकि वो जो प्लेन था वो एक हॉस्टल के मेस में गिरा था। बेचारे बच्चे खाना खा रहे होंगे, बेचारे लोग जो अपना ट्रैवल करके लंदन में अपने घर जा रहे होंगे। ब्रिटिशर्स भी उसमें थे, कैनेडियन भी था। बहुत मतलब भगवान करे कि सभी की आत्मा को शांति मिले। अभी बोलने से क्या ही होगा, लेकिन हम सांत्वना तो देख सकते हैं, एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स भेजने की कोशिश कर सकते हैं उनके परिवारों को, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं हम आम जनता के लोग। और साथ ही साथ कल का ही एक न्यूज़ भाई, कि एक ट्रेन थी वो डिरेल हो गई थी। ये इधर से हजरत निजामुद्दीन से गाजियाबाद में थी शायद। हाँ, वो मतलब वो भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची। और आज सुबह क्या हुआ पता है ना, वो मुंबई से एक फ्लाइट लंदन की तरफ जा रही थी, एयर इंडिया की ही थी। 3 घंटे की उड़ान उसकी हो चुकी थी, 3 घंटे ट्रैवल कर ली थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो वापस आ गई। कुछ तो चल रहा है लाइफ में। एक और आज का ही वो बैंकॉक की तरफ, कहाँ से, थाईलैंड, हाँ अपने दिल्ली से। हाँ। और वहाँ पे कुछ तो भी ऐसा वो टिप मिला या फिर मेल आया कि, या फिर अफवाह हुई नहीं मालूम, कि फ्लाइट में वो है धमाके वाला चीज धमाके है, करने। तो फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, मतलब उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं इस दुनिया में समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली 2025 किसी के लिए भी शुभ नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी शुभ काम हो ही नहीं रहा है। अभी अपने मुंबई में ही लोकल ट्रेन का इतना बड़ा हादसा हो गया था कि लोग बेचारे सुबह सुबह अपने घर से जॉब जा रहे थे रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने घर का पेट पालने के लिए, और बेचारे ने सोचे भी नहीं होंगे कि हम रोज ट्रेवल करते हैं सुबह शाम के टाइम पे, और अचानक से हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सही बात है। मतलब ये 2025 की शुरुआत में ही मैंने एक वीडियो देखा था, जिसमें ना एक एस्ट्रोलॉजर थी, वो बता रही थी कि 2025 में ना सडन चीजें होने वाली है, कि आप बहुत सडन हो जाएगा, मतलब अचानक से ये क्या हो गया, ऐसी वाली सिचुएशन आएगी। उसने ये भी बोली थी कि 2025 में आप जितना कम ट्रैवल करो उतना ही अच्छा है, भले धार्मिक प्लेस ही क्यों ना हो, भले ही उसने बोली थी बड़े से बड़े धार्मिक प्लेस ही क्यों ना हो, वहां पर आप 2025 में मत जाओ, उसके बाद जाना है चले जाओ। अभी केदारनाथ गंगोत्री तरफ जाने की जो हेलीकॉप्टर चलते हैं, वो भी तो 30 दिन के अंदर 4 क्रैश, मतलब गिर गए वो। और विश्वास नहीं मानोगे, हम लोग की जाने की प्लानिंग थी मई में ही ये कांड हुआ है। और हम लोगों का केदारनाथ जाने का प्लान बना था। तो ये हुआ, जब मैंने न्यूज़ देखा तो मैंने इसको बोला, देखो अपनी किस्मत, अपन सोच रहे थे कि क्यों महादेव अपन को बुला नहीं रहे क्या, केदारनाथ बुलावा नहीं आ रहा है क्या। मैंने बोला देखो ये यहाँ पे ऐसा चल रहा है, मतलब ये किस्मत ही थी कि हमारा जाना कैंसिल हुआ। तो क्या मालूम यार क्या चीज़ आता। भगवान है तो बचा लेते हैं अपने इंसानों को, लेकिन बात यह है कि जो सडन होना है वो तो होके रहेगा, होने किसी को टाल नहीं सकते हैं। बाकी ये तो है अभी की फिलहाल की लेटेस्ट न्यूज़, लेकिन हम लोग ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम लोग आप लोगों से शेयर करें कुछ ऐसी घटनाएं जो कि खासकर पूरे समाज को डरा कर रख दी है। कल ब्लडी सत्य में भी एक वीडियो डाला था मैंने, जो कि मेघालय में हनीमून वाला जो केस हुआ है, वो भी बहुत भयानक, बहुत ही दर्दनाक था। तो आज तो ऐसी दुनिया हो चुकी है कि आप अपना इंटरनेट चालू करो, आप अपने ब्राउज़र में जाओ,
आपको कोई ना कोई घटना जरूर दिख जाएगी, और एक दो नहीं 3-4 दिख जाएगी, जहां पर एक पत्नी ने अपने पत्नी को कैसे खत्म कर दिया। पति ने पति को पत्नी ने पति को, मतलब अभी लोग बोलते हैं कि अभी पूरा कर्मा हिट बैक हो रहा है। एक टाइम पे आदमी लोग कुछ ज्यादा ही औरतों को पीटते थे, दबाते थे, जो भी चीजें करना होता करते थे। अब औरतें मतलब डायन बन गई, एक तरह से पिशाचनी। कुछ औरतें एकदम पिशाचनी बन गई कि मतलब बिना मतलब के यार इतने इतने साल की शादी में भी और तुरंत की शादी में भी ऐसी ऐसी हरकत कर दे रही हैं। अरे अभी अभी देखो, इसी से अब एक न्यूज शेयर करता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में हाँ। एक औरत ने अपने शादी के 18 साल बाद अपने पति को अपने लवर के साथ मिलके मार दिया, देखो और उसके मृत शरीर को डंप कर दिया रिवर में। बताओ, अब 18 साल हो गए थे जिंदगी के, अब समझने को और कितने साल चाहिए थे कि अपने पति को 18 साल बाद मार दे उस औरत ने। सबसे बड़ी बात, हाँ। आदमी औरत का 12 साल का एक लड़का भी था। बताओ बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। हाँ, औरत जो थी उसका नाम था संगीता देवी, 35 साल की थी, और पति का नाम था कन्नन कुमार जो कि 48 साल का था। अब क्या हुआ कि उसने उसको प्रसाद में, मंदिर से आई औरत, मंदिर से आई और प्रसाद में जहर मिलाकर दे दी। वो तो पक्का डायन औरत है, क्योंकि प्रसाद जैसी चीज को भी ऐसी जगह पे यूज कर रही है। नागिन जैसी औरत, पिशाचनी जो बोलते ना, दिखाते हैं अपन रामायण में कि तू औरत नहीं पिशाचनी है, वैसा टाइप है ये। सबसे बड़ी बात, औरत की उम्र कितनी बताया मैंने? 35 साल बताया ना। इसका जो बॉयफ्रेंड था वो 27 साल का था। बताओ, अपने से छोटे लड़के के 8 चक्कर साल में। छोटा था। हाँ। और पति ने जब प्रसाद खाया, प्रसाद में तो सब कुछ मिला हुआ था, तो अनकॉन्शियस हो गया। उसके मृत शरीर को लेकर गए ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिवर में। हाँ, और 25 फीट के ऊपर के ब्रिज से नीचे रिवर में डाल दिए। और उनको लगा था पकड़े नहीं जाएंगे। भाई कोई बूंद से बूंद भी कुछ भी कांड करो ना, पकड़े ही जाओगे। हाँ, 2 जून की ये घटना है। हाँ। उसको ऐसा करने के बाद ये जो संगीता है ना, ये औरत पुलिस स्टेशन गई 5 जून को, ये रिपोर्ट लिखाने के लिए कि मेरा पति लापता हो गया है। वाह। हाँ, देख रहे हो। फिर उसके बाद उससे सवाल किया गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अभी लोकेशन भी चेक की गई पति का। अभी पुलिस है भाई, सब फटाफट पता कर लेती है कि पति का लोकेशन चेक हुआ है, तुम कैसे बोल रही हो लापता है पति, लोकेशन तो दिखा रहा है, ये वो करके फिर उसको पता कर लिया गया। कितना बच लेती है अभी? ऐसे कांड में कोई बच नहीं सकता, कहीं पर भी, पाताल लोक में क्यों ना फिर छुप उससे जाए। पूछताछ हुई। हाँ। तो फिर पता चला कि वो अनिल, बॉयफ्रेंड का नाम अनिल था, वो भी इन्वॉल्व था। उसका 12 साल के बच्चे से भी पूछताछ हुई आखिर। तो उसने ही बताया कि पापा जब बाहर जाते थे तो अनिल अंकल घर पे आते थे। देखो 12 साल का बच्चा बेवकूफ ही समझ नहीं जाएगा। हाँ, मम्मी से मिलते जुलते थे, बात करते थे। बच्चे को समझ, अब बच्चे की भी वो मिल गई सारी गवाही। तो बस फिर उसके बाद जो मृत शरीर था उसकी खोजबीन की गई, और 10 जून को, मतलब 2 जून को इन लोगों ने कांड किए थे, 10 जून को आदमी का मृत शरीर अब कंकाल में बदल चुका था, स्केलेटन बन चुका था, वो नीचे इधर पानी से मिला। बताओ। और पहचान कैसे हुई बेचारे की? उसके कपड़ों से। उसका जो पूरा वो था, स्किन रही होगी, मांस रहा होगा, वो घुल गया था। होगा, इतने दिन हो गए थे। हाँ, बहुत दिन, मतलब 8 दिन हो गए थे, और पानी का बहाव वगैरह रहता है। अभी ऐसी अगली एक न्यूज मिली। एक न्यूज मैंने देखा, मैं आज न्यूज जमा करके रखा हूँ। दूसरी न्यूज मिली। हाँ, 2 तो हो गया, मेघालय वाला हो गया, उत्तर प्रदेश वाला हो गया। अभी तीसरा सुनो, ये भी उत्तर प्रदेश का ही कांड है, और ये तो बड़ा ही अजीब है। ये मैंने डिटेल में पढ़ा था। इसमें क्या हुआ पता है यार? मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, इसका खाली एक पहले वो दे देता हूँ, मैं इसका हेडलाइन बताता हूँ कि एक औरत ने, समझ में आया तो बताना आप लोग, एक औरत ने अपने पति और अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक्स बॉयफ्रेंड को मार दी। पति करंट बॉयफ्रेंड साथ मिलके एक्स बॉयफ्रेंड को मार दी। हाँ, अभी मैं ये समझाता हूँ ये मैटर क्या था। उत्तर प्रदेश का है। जो मरा उसका नाम था गप्पू। गप्पू नाम आप याद रखो, क्योंकि ये कहानी थोड़ी एकदम जलेबी की तरह गोल गोल है। ये जो है ना, जो औरत थी ना, औरत गप्पू की भाभी थी। अच्छा। कजिन भाभी, मतलब गप्पू के कजिन ने ये औरत से शादी किया था। ठीक है। अब होता ये है कि ये जो औरत थी ये गप्पू को पसंद करने लगी। गप्पू से चक्कर चलने लगा। हाँ, मतलब औरत का जो पति था ना, वो शराब बहुत पीता था। तो औरत ने देखी यार मेरा पति तो शराबी पीता रहता है, तो वो शराब में ना कुछ ऐसी दवाइयाँ डालने लगी कि वो पूरा एकदम मशगूल हो जाता था।
अलग एकदम दुनिया में ही पहुंच जाता था वो। नशेली। हाँ, और जब वो अलग दुनिया में पहुंचता था तो औरत गप्पू को अपने पास बुलाती थी, घर पे उसके साथ बढ़िया से टाइम स्पेंड करती थी। जब पति को थोड़ा होश आने वाला रहता था तो वो गप्पू को भगा देती थी। ऐसा इनका बहुत चलते रहा। फिर क्या, अभी परिवार के में ही सब कुछ हो रहा है ना भाई, गप्पू बाहर का आदमी थोड़ी है, परिवार का ही आदमी है। तो परिवार में ये पोल पट्टी खुल गई, तो आपसी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया परिवार में कि तू क्या कर रही है गप्पू, तू क्या कर रहा है, अपनी भाभी के साथ लफड़ा कर रहा है, ये वो करके परिवार वालों ने बहुत टेंशन क्रिएट की। तो औरत ने क्या सोची कि मैं इससे थोड़ी सी दूरी बना लेती हूँ। उसी दौरान इस औरत को गांव का एक दूसरा आदमी मिला। जिस गांव से ये औरत बिलोंग करती थी उसी गांव का एक आदमी मिला। अब उसके साथ अफेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर गप्पू को जब पता चला कि मेरी भाभी मेरे से लफड़ा करके रखी थी, मेरे से थोड़ा सा दूर हुआ, मनमुटाव हुआ, तो दूसरे आदमी को देख ली, तो गप्पू औरत के ऊपर भड़क गया। औरत को सुनाते रहता कि भाभी ये मत करो, अच्छा नहीं लगता, ये वो। तो औरत ने पता नहीं यार कैसे क्या अपने पति से बात करी, बोली कि गप्पू मेरा एक दूसरा रिलेशन है उसके बीच में आ रहा है, तो उसको सबक सिखाते हैं। तो औरत का पति और जो करंट बॉयफ्रेंड जो गांव वाला मिला था और औरत, ये तीनों ने मिलके गप्पू का खेल खत्म कर दिया। वो पति तो था नशेड़ी ही, तो ज्यादा नशा करवा के और साथ में मिला के, और जो करंट बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिलके मारे डाले होगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ मतलब बताओ ये, और कैसे मारे? हाँ। हे चाकू से। भगवान, चाकू से। आजकल लोगों की हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी कि मतलब लोगों को, दूसरों को मारना ऐसा हो गया जैसे भाजी काटना सब्जी काटना। हाँ, मजाक चल रहा है ऐसा लगता है। एक और बड़ा भयंकर, अभी एक बहुत बड़ा त्योहार था, वट पूर्णिमा का। हाँ। वट पूर्णिमा महाराष्ट्र की तरफ मनाया जाता है, जो अभी रिसेंट में गया है 2-4 दिन पहले ही। तो सारी औरतें जो होती है ना इसमें वट सावित्री वट पूर्णिमा में क्या करती हैं कि अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रहती है, उपवास रहती है बिना पानी पिए। तो महाराष्ट्र में एक औरत जिसकी उम्र 27 साल, शादी को महज 21 दिन हुए थे, ठीक है, शादी उसने करी थी एक 54 साल के आदमी से। 54 साल के आदमी हाँ, से? अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी से, बाप की उम्र के आदमी लगभग। ठीक है। अनिल का नाम था, वो आदमी का नाम था अनिल लोखंडे। हाँ। अनिल लोखंडे की जो पहली पत्नी थी उसको हो गया था कैंसर, उसकी मृत्यु हो गई थी। और वो काफी समय से ढूंढ रहा था कि मुझे कोई लड़की मिल जाए, औरत मिल जाए, मैं शादी कर लूं, क्योंकि बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। तो उसी दौरान उसकी मुलाकात इस औरत से हुई, 27 साल की, सांगली में, महाराष्ट्र के सांगली में रहने वाली लड़की से। तो शादी हो गई दोनों की। अब फिर क्या हुआ कि वट पूर्णिमा आई, अभी उसने उपवास भी रखी हुई थी अपने पति की लंबी उम्र के लिए। उपवास रखी हुई थी, आई और घर पे कुल्हाड़ी थी, पूजा करके आई, मतलब बाहर से घर पे कुल्हाड़ी उठाई और पति को निपटा दी। सीधे यहाँ पे वार खत्म, खेली खत्म। लंबी उम्र के लिए उसने उपवास भी रखी और उसकी उम्र इतनी छोटी कर दिया कि तुरंत कुल्हाड़ी से खत्म कर दी। हाँ। इनका तो मैटर मुझे कुछ समझ में नहीं। एक तो बाप की उम्र के आदमी शादी करी, ऊपर से उसको मार और दी। ये अभी के ही केस हैं, अभी कुछ दिन पहले का ही 10 है। डेज के अंदर सारे केस बता रहा हूँ मैं आपको, विद इन 10 डेज के ही। मैक्सिमम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बॉयफ्रेंड के चक्कर में ही हो रही है। मेरा तो ये कहना है लड़कियों को खासकर, और सबसे पहले लड़कियों के परिवार वालों को, जो लड़कियों के माता पिता रहते हैं ना, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अपने लड़कियों को और लड़कों को भी यार फोर्स करना छोड़ दे कि तुम यहाँ शादी नहीं करोगे या करोगे, ये लड़का सही है, ये परिवार सही है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, ये कहना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जो आपकी इज्जत बचाने के चक्कर में रहते हो, अगर वो ऐसा कोई कांड कर देते हैं तो आपकी इज्जत तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फिर खराब हो जाती है। अपने बच्चों को बैठाना चाहिए। हाँ। जब भी माता पिता के दिमाग में शादी का है, उनसे पूछना चाहिए, बच्ची या बच्चा तेरे को कोई पसंद है क्या, तू किसी से शादी करना चाहती है क्या? अगर वो बाय चांस 1% भी बोलती कि हाँ मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स को ज़रूर थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए, लड़के से मिलना चाहिए, उसके नेचर के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि अगर माता पिता अपने में ही लगे रहे ना कि हमारा ही समाज में होगा, सब होगा, हमारे ही हिसाब से सब कुछ होगा, तो अब आजकल की लड़कियां पहले की लड़कियों की जैसे नहीं रही। हाँ। प्रेशर में आके बाप धमकी दे देगा कि मैं कट जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं लटक जाऊंगा, मैं कुछ खा लूंगा। लड़की प्रेशर में आके शादी कर भी ले तो कोई भरोसा नहीं है आगे चल के पति पत्नी के बीच में फिर कोई डिस्प्यूट हो और पत्नी या पति दोनों में से कोई भी गलत कदम उठा दे, फिर क्या होगा? इससे अच्छा अपने डिसीजन को, अब
पहले के जैसे नहीं सोचना चाहिए माँ बाप लोगों को, क्योंकि अब लड़कियां पहले जैसी नहीं रही, अब लड़कियां चेंज हो चुकी है। और ये चीज़, इसमें कुछ ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, ये सच है। लड़के भी चेंज हो चुके हैं पहले जैसे, अब लड़के नहीं रहे हैं, लड़कियां, अब पूरी जनरेशन चेंज हो चुकी है, पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। अगर आप चाहते हो कि कुछ दिनों के अंदर कौन से लड़के आदमियों ने क्या कांड किए हैं उसके बारे में बताया तो वो भी बताएंगे, क्योंकि रिसेंट में बहुत सारे आदमियों ने बहुत कांड किए हैं। हाँ। जैसा औरतों ने किया वैसे आदमियों ने भी किया है, वो तो भी बड़े भयानक 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 तरह से, ऐसे भयानक तरह से किए हैं कि आप सोचोगे शर्म आ जाएगी आपको। तो आप जानना चाहते हो तो वो भी बताना। वही बताना, और इस मैसेज को नोट करके रखना, इस वीडियो को भी अपने परिवार वालों को ज़रूर दिखाना, कि परिवार वाले समझ सके कि हमें किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, उनको थोड़े हिसाब से, उनके हिसाब से सोचना चाहिए, और पेरेंट्स को भी अपनी थिंकिंग के ऊपर थोड़ा तो चेंज लाने की अब ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। बदलाव ही एक प्रकृति का नियम है, कृष्ण जी ने भी कहा है, और इस नियम को जो एक्सेप्ट ना करें उसके बारे में क्या ही कहा जाए। तो खैर, आज के इस वीडियो के यहाँ पर अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इस प्रकार का वीडियो बनाना अच्छा लगा है। कोई सजेशन है तो लिख भेजना कमेंट सेक्शन में, और कुछ अगर आप पर्टिकुलर जानना चाहते हैं तो भी बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे। बाकी पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हम बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।